जब मायके में माँ और पिता होते हैं ना तो एक आशा रहता है। अभी माताएं से कोई पूछता है कि मायके नहीं गई तो कहती है कि जब माँ बाप नहीं है तो क्या रिश्ता। आज माता सती को मैया समझाती है, कहती पुत्री तुम त्रास मत मानो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। माता सती कहती है कि माँ मैं यज्ञशाला देखना चाहती हूँ, यज्ञ की परिक्रमा करना चाहती हूँ, मुझे यज्ञ तक ले चलिए। मैया यज्ञशाला में लेकर जाती है और माता सती चारों तरफ निगाह को दिखाती है, घुमाती है। उन्होंने देखा सभी देवी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, भगवान शिव जी का आसन कहीं नहीं है। जितना भगवान शिव जी ने जब मैया का त्याग किया उतना दर्द नहीं हुआ जितना मैया को आज मायके में देखकर दर्द हुआ। मैया सती ने क्रोध में आकर चिल्लाकर सभासद को कहा, अरे सभासद सुनते हो, जिसने हमारे पति का अपमान किया है, निंदा किया है,
सबको उसका दंड जरूर मिलेगा। और मेरा ये मूढ़ पिता दक्ष, इसको भी दंड मिलेगा। यदि जहां पर हरि हरि निंदा सुने जो काना, कहा कि जिस प्रकार यदि कहीं पर भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी और संत की निंदा होती रहे ना, तो वहां पर खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो निंदा करने वाली की जिह्वा को खींच लो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान को मूंद कर चले जाओ। मैया क्रोध में आकर कहती है, मैं इस दक्ष की वीर्य से जन्म ली हूं, मैं अपने इस शरीर को समाप्त कर दूंगी। मैया ने योगाग्नि प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। श्रृंगी भृंगी मैया को जैसे ही यज्ञशाला में भस्म होते देखा, क्रोध में आकर सभी यज्ञ को विध्वंस करने लगे, सभी को मारने लगे। नारद जी ने जाकर भगवान शिव जी को ये समाचार दिया। शिव जी क्रोध में आकर अपनी जटाओं से एक बाल खींचकर जमीन पर पटका, वहां पर वीरभद्र का जन्म हो गया। और वीरभद्र क्रोध में आकर आए दक्ष के यहाँ, सभी को उचित दंड दिया। जो जिस प्रकार माता सती का उपहास उड़ाया था, उसको उसका दंड मिला। भृगु ऋषि थे, उनकी दाढ़ी को नोच लिया और दक्ष के धड़ से शीश को अलग करके हम कुंड में पूर्णाहुति दे दी। सभी भगवान शंकर की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। कहा, प्रभु ये यज्ञ सफल करिए, बिना दक्ष के ये यज्ञ सफल नहीं होता। भगवान स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए। दक्ष को बकरे का शीश लगाया गया और यज्ञ पूर्ण हुआ। मैया सती जी जब यज्ञ में प्रवेश करने लगी, अपने शरीर को भस्म करने लगी, तो मैया ने कहा, हे प्रभु, हे श्रीहरि, मुझे एक वरदान दे दो। मैं जानती हूँ मैं अपने पति से मांगूंगी तो मेरे पति मुझको नहीं देंगे। हे श्रीहरि, मुझे एक वरदान दे दो। मैया सती धन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पिता के घर जाकर अपने प्राणों की आहुति दी है मैया ने। मैया भगवान से दोनों हाथ को जोड़कर कहती हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सती मरत हरि सनवर माना और जन्म जन्म वरदान दीजिए कि मेरा जन्म, जितना भी जन्म हो, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं श्री शंभु जी की दासी बनूं। भगवान श्री हरि ने कहा, अच्छा शंभु की दासी तो बनना स्वीकार करोगी, क्या दक्ष की पुत्री बनना स्वीकार करोगी? मैया क्रोध में आकर कही, प्रभु मुझे एक पत्थर की बिटिया बना दोगे, मैं वो स्वीकार कर लूंगी, लेकिन एक इस दक्ष की बिटिया नहीं होना स्वीकार करूंगी। धन्य है भारत की स्त्री, पति का त्याग होने पर भी मैया आज भगवान से वरदान मांगती है कि मुझे शिव जी की ही दासी बनाना। ये है सनातन धर्म महाराज। आज की स्त्रियां क्या करती हैं कि पति थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। मैं आपको बताऊं, एक बार भारत की एक नारी थी, अपने पति के साथ किसी तीर्थ स्थल पर गई। नए नए विवाह हुए थे,
अच्छा, आज भी भारत की स्त्रियां ऐसी हैं कि नए विवाह होंगे तो माता पिता कहते हैं जाकर दर्शन कर आओ। होता है कि नहीं? कहते हैं जाइए देवी देवता के दर्शन कर आइए। लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। अन्य देशों में तो पता नहीं कहाँ जाते हैं शादी होते, जाते हैं कि नहीं? वो स्त्री भगवान का दर्शन करने जाती है अपने पति के साथ, और वहां पर एक अमेरिकन आती है, वो भी अपने पति के साथ ही रहती है। दोनों दरवाजे के पास खड़ी होती हैं। उसका भी पति प्रसाद लेने जाता है और इसका भी पति प्रसाद लेने जाता है। अमेरिकन अपने ड्रेस में थी। अब अमेरिका का ड्रेस क्या होगा वो तो आप लोग जानते हैं। लेकिन जब इंडियन स्त्री को देखा तो उसने देखा कि एक ही कलर में जोड़े में खड़ी हुई एक नई युवती, जाकर पास उससे बात करने की इच्छा हुई। गई तो इंग्लिश शब्द में पूछती है, व्हाट इज योर नेम इज? इंडियन ने कहा, देखो मैया जी, मैं इंग्लिश नहीं जानती, आप मुझसे हिंदी में बात करोगी तो मैं जवाब दे लूंगी, लेकिन ये आपका इंग्लिश मेरे समझ में नहीं आता। तो उसने कहा, अच्छा मैं पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शांति है। कहा, अच्छा। कहा, ये जो प्रसाद लेने गए ये कौन है? कहा, मेरे पति हैं। कहा, अच्छा। कहा, जो आपके ये प्रसाद लेने गए वो कौन है? कहा, मेरे भी पति हैं। तो वो कह रही है, अच्छा ये बताओ बहन, अमेरिकन पूछ रही है, कहा ये बताओ ये आपके कितने नंबर के पति हैं? इंडियन को क्रोध आया, खींच के एक चाटा लगाया। कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे शब्द पूछते हुए? अरे तुमको पता होना चाहिए कि तुम भारत देश में खड़ी हो। हमारे यहाँ जूतों और चप्पल का नंबर लगता है, पति नंबर नहीं होता। और तुरंत इंडियन ने कहा, तुम बताओ कि तुम्हारा कितने नंबर का पति है? मुस्कुराकर बोली, मेरे तो 21वें नंबर के। आप बताइए महाराज, ये विदेशों में बच्चे मदर्स डे और फादर्स डे मनाते हैं, क्यों? क्योंकि एक विवाह करके बच्चे पैदा करके छोड़ देती हैं और दूसरे पति के साथ चली जाती हैं, और वो पिता भी जाकर दूसरा विवाह कर लेता है, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जब उनको उनके माता पिता से मिलने का मन करता है तो इसीलिए वो मदर्स डे और फादर्स डे मनाते हैं। उस दिन अपने माता पिता को ढूंढते हैं, पता चलता है कि उनकी माँ किसी और की माँ है, उनका पिता किसी और का पिता है। अरे महाराज, भारतवर्ष में तो हर दिन मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जाता है। ये है भारत की संस्कृति। मैया सती ने भगवान शिव जी को मांगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे इनसे वरदान मांगा कि मुझे जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि कारण ही मैं गिर गृह जाई, जननी पार्वती अनुभाई। माँ पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म होता है। प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की जय हो। और जैसे ही माता का जन्म नारद जी सुनते हैं और वो
हिमांचल के यहाँ आते हैं। हिमांचल जी उनको आसन पर बिठाते हैं, चरण को धुलते हैं, आदर से प्रणाम करते हैं। माँ मैना भी प्रणाम करती है, माँ पार्वती जी भी आकर प्रणाम करती है। नारद जी के चरणों में हाथ जोड़कर हिमांचल जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये मेरी बिटिया पार्वती है, इसका नाम पार्वती है। आप इसकी रेखा को देखकर कुछ इसके दोष बता दीजिए। देखिए, हम आप कहीं जाते हैं विचरवाने तो क्या कहते हैं, महाराज जी बताओ नौकरी कब लगेगी हमारी, होता है कि नहीं? अरे महाराज आप में हम आप कहते हैं हमारे गुण बताइए, दोष की चर्चा नहीं करते। यदि कोई दोष बता दिया तो क्रोधित हो जाते हैं, आप जानते हैं। गुण तो आपके अंदर है ही। अरे दोष का पता करो, यदि दोष पता चल जाता है तो उसका भी निवारण करके उसे भी गुण में बदल दो। भगवान नारद जी कहते हैं कि मैं आपकी ये जो पुत्री है बड़ी भाग्यशाली है। इसके 3 नाम हैं, उमा, अंबिका, भवानी। कलयुग की स्त्रियां इसके नाम से अपने पति व्रत का पालन करेंगी। आपकी पुत्री बड़ी है, शैल सुलक्षण सुधा तुम्हारी, सुलक्षणा है आपकी पुत्री बड़ी भाग्यवती है। लेकिन हाँ, दोष क्या है? कहा इसमें कोई दोष नहीं है, पर इसका जो बर होगा ना उसमें दोष होगा। क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, अगुण अनाम मातु पितुहीना। अगुण अर्थात नारद जी कहते हैं कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसका जो पति होगा इन तीनों गुणों से वो रहित होगा, परे होगा। लेकिन हिमांचल जी उल्टा समझ लेते हैं, सोचते हैं कि वो जो मेरा दामाद होगा वो अवगुणी होगा, उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। अमान कहा मान सम्मान से परे होगा। फिर हिमांचल जी सोचते हैं उसका मान सम्मान कोई नहीं करेगा। मातु पितुहीना, अजन्मा होगा, वो ब्रह्म होगा, उसके मात पिता नहीं होंगे। हिमांचल जी चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु यदि जब उसका मान सम्मान कोई नहीं कहेगा, उसमें गुण नहीं होंगे, सारे दोष ही दोष होंगे, मेरी पुत्री तो बड़ी छोटी है। नारद जी ने कहा इतना ही नहीं और तो सुन लो, जोगी जटिल काम नगर अमंगल वे, हस स्वामी यही कहे परिहस। महाराज माइक सही से ट्राई करता हूँ। इसका पति होगा, वो नंगा होगा, जटिल होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी। ऐसा आपके कमरिया दुखई लगे तो थोड़ी खाल हो तो खाले कहीं दे, अब टाइट हो तो मैना रोने लगती है, हिमांचल जी रोने लगते हैं और माता सती भी माता पार्वती भी रोने लगती है। लेकिन इन दोनों के रोने में बड़ा फर्क है। ये लोग रो रहे हैं कि हमारी अभी 5 साल की बिटिया है, ऐसे पति मिलेंगे तो इसका जीवन कैसे बीतेगा। और मैया सोच रही है कि मैंने जो कर्ज से मांगा था कि जन्म जन्म से पद अनुरागा, आज वो मेरा मान पूरा हो गया, मुझे फिर से शिव जी मिलेंगे। नारद जी से हिमांचल जी ने कहा कोई उपाय बताइए, कोई तो उपाय होगा कि ये दूल्हा ही बदल दीजिए। हम आप बड़े रिश्वती होते हैं, उस समय में भी रिश्वत दिखा रहे हैं हिमांचल जी, कहते हैं कि कुछ ले लीजिए दक्षिणा पानी, इसकी दूल्हा ही इसका बदल दीजिए। नारद जी क्रोध में आकर कहा, कह मनीष सुन हिमवंत, जो विधि लिखा लीला
जो ब्रह्म ने लिख दिया है ना, यदि हमारे पिता ब्रह्मा भी आ गए तो वो बदल नहीं सकते। ये आपकी पुत्री में यही दोष लिखा है। लेकिन हाँ, मैं संत हूँ, मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। कहा सामर्थ्यवान पर दोष नहीं होता। हिमांचल जी ने कहा मैं समझा नहीं। कहा यदि जितने भी अवगुण आपकी पुत्री के वर में है, वही सारे अवगुण महादेव में है। यदि आपकी पुत्री का विवाह महादेव से हो जाए तो कल्याण ही कल्याण है। हिमांचल जी ने कहा ये होगा कैसे? हमारी पुत्री के साथ विवाह कैसे करेंगे? नारद जी ने कहा कि इनको तपस्या करनी होगी, ये जाकर तपस्या करें और तब भगवान प्रसन्न होकर इनसे जरूर विवाह करेंगे। नारद जी बताकर चले गए। हिमांचल रोने लगे कि हमारी इतनी सुकुमारी पुत्री है, कैसे तपस्या करेगी? 5 वर्ष की बालिका अभी चल नहीं पाती, वो कैसे तपस्या करेगी? लेकिन माता सती ने कहा, माता पार्वती जी ने कहा, माँ मुझे आज स्वप्न में एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने हमको तपस्या करने के लिए कहा, ये तपस्या करने जाना चाहती। मैया सती पार्वती जी कहकर चली गई। गोस्वामी जी कहते हैं आज माता सती, यदि माता सती जी तपस्या नहीं करती फिर भी शिव जी ही मिलते उनको, क्योंकि उनके भाग्य में शिव जी ही लिखे थे। लेकिन माता सती जी कहती हैं यदि बिना मेहनत का कोई मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं होता। यदि बाप कमा के रखा रहे तो बेटा खर्च करने में संकोच नहीं करेगा, कहेगा अरे बाप की कमाई है, इससे नहीं पूरा होता तो वो जो वहां का फ्लैट है उसको भी बेच देंगे। होता है कि नहीं? क्योंकि उसकी मेहनत नहीं लगी है महाराज। यदि वही तपस्या खून पसीना एक करके बनाया रहे तो उसकी कीमत समझेगा। माता सती जी कहती हैं, माता पार्वती जी कहती है मुझे तो शिवलिंग में जानती हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं मैया मानव जाति को एक संदेश देती है कि बिना तपस्या की कोई चीज हासिल नहीं करनी चाहिए। मैया जाकर तपस्या करने लगती, घोर तपस्या। कुछ वर्ष वायु पीकर तपस्या करती है। किसी साधक ने कहते हैं अरे करने लागी हो, करने लागी गौरी शिव की आराधना। ताली बजावा, ताली बजावा। दोनों लोग सभी मीठी मीठी तालियों से करने लागी हो, करने लागी गौरी शिव की आराधना, करने लागी गौरी शिव की, करने लागी गौरी शिव की आराधना।
वे बेलपत्र को खाने लगी। बेलपत्र खाने से मैया का एक नाम अपर्णा हो पड़ गया। बोलिए अपर्णा मैया की। मैया के इतने घोर तपस्या के को देखकर आकाशवाणी हुई, धन्य हो हिमाचल की पुत्री, धन्य हो, आपका मनोरथ पूरा हुआ, आपकी तपस्या पूरी हुई। अब आप घर चले जाइए। यदि आपके पिता बुलाने आए तो आप घर चले जाइएगा। यदि सप्त ऋषियों को का आगमन हो, दर्शन हो, तो मेरे वचनों को सत्य मानिएगा। महाराज, अब यहाँ पर कथा बदलती है। जब से माता सती जी अपने प्राणों की आहुति देती है, तब से भगवान शिव जी जगह जगह पर जाकर भगवान की कथा को सुनते हैं, कहते हैं। लेकिन कल क्या है? अब कल हम नया ले आएंगे। एक दिन भगवान श्री राम जी जाकर शिव जी से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने आया। भगवान शिव जी ने कहा, बताइए। भगवान शिव जी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, राम जी अपने शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। मानस में आप कहीं भी देखेंगे शिव जी हर समय राम नाम रटते हैं और राम जी हर समय भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, राम जी विनती करते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो कहा यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरी विनती को सुनिएगा कि जाहु विवाह सैन जहां यह मांगो दे। मैं यही मांगता हूँ कि आप अपना विवाह कर लीजिए। भगवान शिव जी मुस्कुरा कर कहते हैं, प्रभु आपके वचनों को मैं स्वीकार करता हूँ। फिर एक बार नीचे राम जी ने कहा, आप मेरे वचनों को सिरोधार मत कीजिए, क्योंकि आपके जटा से गंगा बनती है। और यदि गंगा में मेरे वचन बह गए, उसी जब मन का नीचे जब मन का ऊपर कहेंगे। आप अपने सीने में रखिए मेरे इस वचन को। राम जी कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं और बोल भाई भगवान शिव जी राम जी को अपने हृदय में जैसे ही बैठाया वैसे ही समाधि लग गई। और उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। कहा, मुझे अजय अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सृष्टि में आया है वो अजय अमर नहीं हो सकता, दूसरा वचन मांगो। कहा, यदि आप दूसरा देना चाहते हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि जो शंकर के वीर से पुत्र जन्म लेगा मैं उसके हाथों लूंगा, मुझे यही वचन दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। और वो जानता था कि सती तो मर चुकी है और फिर शिव का विवाह तो होने वाला नहीं है, मुझे मारेगा तो। अत्याचार करने लगा, सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा। सभी देवी देवता भागने लगे अपना अपना स्थान छोड़कर। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। कहा, प्रभु कोई उपाय कीजिए, ये राक्षस बड़ा अत्याचार कर रहा है। कामदेव को भगवान ने कहा, आप जाकर शिव जी की समाधि तोड़िए। कामदेव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए परोपकार के लिए सभी के जिसमें सबका हित में, यदि संसार बचता है तो मेरा प्राण भी चला जाए तो कोई गम नहीं है मुझे। जाकर भगवान के ऊपर माया दिखाने लगा। अब राम जी हृदय में बैठे हों तो माया कहाँ काम करने वाली है। इतना माया रचा कि जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि गण सभी थे, सब माया के
वशीभूत हो गए। सबको ये पूरा संसार स्त्री के रूप में दिखने लगा। लेकिन भगवान शिव जी कृष्ण से मस्त नहीं हुए। लेकिन कामदेव भी हार नहीं माना। फिर वो जाकर एक आम के वृक्ष पर बैठकर 5 बार एक साथ संधान करके भगवान के हृदय पर घात पहुंचाया। जैसे ही हृदय पे चोट लगी, भगवान के दोनों नेत्र खुले। इधर से उधर बाएं लखा दाएं लखा, कहीं कोई नहीं दिखा। तब तक देखा जैसे ही वैसे ही तुरंत आम के वृक्ष पर निगाह गया। गोस्वामी जी कहते हैं, तब शिवजी सरनयन उतारा, तब काम भयं कामदेव नष्ट हो गए, जल गए। ये समाचार माता रति पाती है। तुरंत विलाप करते हुए दौड़ कर आती है, भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। कहा, प्रभु मैंने सुना है आप तो जन का कल्याण करने वाले हैं। मेरे पति इस संसार के परोपकार के लिए, परहित की भावना के लिए आपको जगाने आए थे, आपको समाधि से उठाने आए थे। आपने क्या किया? आपने मेरे पति को मार डाला। भगवान शिव जी ने कहा, देवी इस विश्व में 2 ही चीज से लोग मोहित हो जाते हैं, एक राम से और एक काम से। कहा, जब मेरे हृदय में पहले ही राम बैठे हैं तो तुम्हारा पति राम को हटाकर काम को भरना चाहता है, और जो राम को हटाकर काम को भरे उसका सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड ही होता है। सती रोने लगती, रति रोने लगी, कोई प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? फिर प्रभु ने कहा, देवी जाओ, जब भगवान का द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपके पति प्रकट होंगे। सती जाती माता रति चली जाती, और जैसे माता रति गई तुरंत देवी देवताओं ने कहा, अभी समय है, तुरंत भगवान के पास चलो वरना फिर समाधि में बैठ जाएंगे। दौड़कर सभी देवता आए, भगवान शिव जी बैठे। ब्रह्मा जी इंद्र जी से कहे, अरे तुम पहले जाओ ना, जाकर कहो। इंद्र जी ने कहा, प्रभु आप घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, पहले आप जाइए, आपके वचन को ज्यादा मानेंगे। कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता था, अभी तीसरा नेत्र खुला था, मैं नहीं जाऊंगा। एक दूसरे को कोस रहे हैं कि जाकर भगवान से कहो वरना फिर से समाधि लग जाएगी। किसी ने कहा मैं बनाता हूं, मैं भगवान को प्रसन्न करता हूं। एक देवता ने कहा, बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। दूसरे ने कहा, ऐसे नहीं प्रसन्न होंगे, बोलिए उमापति महादेव की जय। तीसरे ने कहा, ऐसे भी प्रसन्न नहीं होंगे। फिर चौथे ने कहा, फिर कहा, ऐसे बुलवाइए, बोलिए महाकाल की जय हो। पांचवें ने कहा, ऐसे नहीं, आइए सब मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं, फिर भगवान प्रसन्न होंगे। साधक कहता है कि शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा
शशि भाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे और जाकर चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। कहा, बताइए किस कारण आए हैं आप? सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, प्रभु इन देवताओं का मन है। कहा, किस लिए? कहा, प्रभु इनको इच्छा है कि ये विवाह देखना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कैलाश पे नित्य निरंतर विवाह होते हैं, आकर देखते तो हैं, और कैसा विवाह चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं प्रभु, ये आपके विवाह को देखना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि ये आपके विवाह को देखना चाहते हैं। आप प्रभु विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुझ जैसे अमंगल वेश को कौन विवाह करेगा? कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब सिद्ध है, आप एक बार हाथ उठाइए। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान शिव जी विवाह के लिए मान गए हैं। सभी देवता स्तुति करने लगे भगवान को। सप्त ऋषि आते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप जाकर माता पार्वती की परीक्षा ले लो, वो सचमुच मुझसे प्रेम करती है या नहीं। सप्त ऋषि जाते हैं, मैया को बहुत बहकाते हैं। कहा, आप किस लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हैं? मैया ने कहा, मैं शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतनी तपस्या कर रही हूँ। कहा, अरे उसको जो नंगा बिरंगा रहता है, अमंगल वेश को, अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात कहीं और चला दूं। मैया ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ शंकर जी से प्रेम करती हूँ। सप्तऋषियों ने खूब बहकाया। कहा, मैं तुम्हारी श्री हरि से विवाह करवा दूं। मैया ने कहा, अरे ऋषि, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा तो प्रेम भगवान से हो गया है। शायद कहता है, लगन तुमसे लगा बैठे। इस संसार से लगन प्रेम मत कीजिए महाराज। यदि प्रेम करना है तो परम पिता परमेश्वर से कीजिए। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
छुप छुप बात करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप बात करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लोग पर्दा उठा रहे थे, लोग पर्दा उठा रहे थे, जो